myself रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। In previous lecture we have completed chapter number 10 vector. Today we will start the most important chapter 3D chapter number 11. तो 3-dimensional geometry हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 11th क्लास में हमने इसमें डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये हम चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम 12th के हिसाब से अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर पहला जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में क्या है, जेड एक्सिस। बोर्ड 3D में है तो इस तरीके से तो डायग्राम है इसका, लेकिन बोर्ड पर हम बनाएंगे तो ये जेड एक्सिस कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये हमारे पास में क्या हो गया, ओरिजिन। यहां पर मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट माना जिसमें ए की कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, ठीक है। जैसे ही यहां पर सूरज चमका, ये सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो लाइन की परछाई क्या बनेगी, लाइन, अब देखो जैसे ये पेन है तो इस पेन की परछाई क्या पड़ रही है, यहाँ पर पेन ही पड़ रही है। तो ऐसे ही सूरज चमका तो इस लाइन की परछाई एक्स एक्सिस पर पड़ेगी। तो इससे हमने माना एन पॉइंट और इससे हमने क्या माना, एन पॉइंट। अब देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, x1, ठीक है, और ओरिजिन से लेकर एन तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x2। अब हमारे पास में ओ एन कितना है, x1, ओ एन कितना है, x2। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन एन। तो एन एन कैसे निकालेंगे हम, ओ एन माइनस ओ एन। तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास में क्या आ गया, x2 माइनस x1। सेम इसी तरीके से एक लाइन है, उसकी परछाई जो है x एक्सिस पर क्या आई है हमारे पास में, x2 माइनस x1। ऐसे ही हम करेंगे तो y एक्सिस पे क्या जाएगा, y2 माइनस y1, और z एक्सिस पे क्या जाएगा, z2 माइनस z1। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, एक्स एक्सिस पे क्या है, x2 माइनस x1, y एक्सिस पे क्या है, y2 माइनस y1, z एक्सिस पे क्या हो गया, z2 माइनस z1। तो यहां पर हमने एक चीज देखी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्शन रेशियो हमेशा किसके होंगे, लाइन सेगमेंट के होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा इस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज आप बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, पॉइंट है, और पॉइंट के सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसके 0 0 0 ये क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की जो परछाई है, शैडो है, वो एक्स एक्सिस पे क्या है, x2 माइनस x1, y एक्सिस पे y2 माइनस y1 और z एक्सिस पे z2 माइनस z1। तो जो ये शैडो है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसे क्या बोलते हैं,
DRs, क्या बोलते हैं? DRs, कैपिटल D R एपोस्ट्रोफी S, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज को क्या बोलते हैं? DRs, और इसका दूसरा नाम है प्रोजेक्शन, ठीक है। वेक्टर में हमने पढ़ा है प्रोजेक्शन, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? शैडो, ठीक है। तो ये इसके नाम है। अधिकतर हम क्या यूज करेंगे? ये वाला नाम, ठीक है। तो यहां पर इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? DRs ऑफ AB आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा और लेंदी लग रहा है, तो इसे छोटा करने के लिए x2 माइनस x1 को डिनोट करेंगे स्मॉल a से, y2 माइनस y1 को स्मॉल b से, और z2 माइनस z1 को स्मॉल c से। मतलब हमारे पास में a की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1, b की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1, और c की वैल्यू हो गई z2 माइनस z1। तो सीधा सीधा सा मतलब है, जो DRs हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, उससे हम डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। स्मॉल a का मतलब x2 माइनस x1, स्मॉल b का मतलब y2 माइनस y1, स्मॉल c का मतलब z2 माइनस z1। ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान सा चैप्टर है अगर हम इसे समझ लेंगे। आगे ये जो मेन चीज है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि राइट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, तो ये सिर्फ हमारे पास में क्या है? समझने के लिए। तो अगर इस 3D में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने अच्छे से समझ लिया, तब तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। जैसा हमने वेक्टर में किया था, वेक्टर में क्या थे? डॉट प्रोडक्ट था, तो सारे क्वेश्चन डॉट पे ही बेस्ड थे, ठीक है। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करा तो क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे सारे। सिंपल सिंप्लीफाई करना ही काम है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद में एक चीज और देखो, ये x, ये y और ये क्या है? z। अब देखो ये x कोई भी हमने एक लाइन मान ली, ये यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा x के साथ में, ठीक है। इसे मैं क्या मान लेता हूँ? अल्फा। ऐसे ही ये जो लाइन है ये y के साथ में भी एंगल बनाएगा, तो इससे मैंने क्या बोल दिया? बीटा। और z के साथ में बनाएगा तो ये क्या होगा? गामा। तो देखो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एंगल कहाँ से बन रहा है? x एक्सिस से, बीटा y एक्सिस, और गामा कहाँ से बन रहा है? z एक्सिस। तो यहाँ पर इस अल्फा, बीटा और गामा को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? डायरेक्शन एंगल। जैसे एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर जब हम बैठे रहते हैं, आप बैठे होंगे या जब भी बैठेंगे आप तो महसूस करना कि एरोप्लेन हमेशा से सीधा नहीं चलता है ना। और ना ही वो पायलट जो है बार बार विंडो ओपन करके देख रहा है कि हाँ भाई अपन कहाँ पहुँच गए, कि ऊपर से तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। तो वो पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? कोऑर्डिनेट के ऊपर। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दिल्ली से भोपाल जो है, दिल्ली से भोपाल जो है 705 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 705 का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली से मेरा घर 705 नहीं, दिल्ली के एयरपोर्ट से भोपाल का जो एयरपोर्ट है उसका डिस्टेंस कितना है? 705 किलोमीटर। और लगभग जो है वहां पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लगता है फ्लाइट में। तो जैसे ही हम बैठते हैं, पायलट के सामने क्या आता है? इस तरीके से जब एरोप्लेन खड़ा हुआ है तो उसके सामने इस तरीके से कोऑर्डिनेट आते हैं 705 और 0।
जैसे जब वो चलता है तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या होता है, कम होता जाता है। और जैसे प्लेन जैसे टेक ऑफ करेगा तो पहले तो ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वाई में तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा तो धीरे धीरे ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेट में सारी चीजें मेंशन होती है कि आपको इतने डिग्री पर आपकी हाइट ये होनी चाहिए। जैसे आप बोल दें कि वो 625 किलोमीटर से 630 के अराउंड आपका डिस्टेंस होगा, तब आपको आपकी हाइट जो है करीब करीब 250 ऊपर करनी है। तो भाई नीचे बिल्डिंग वगैरह पायलट ये थोड़ी देखता है कि विंडो ओपन कर देखे कोई बिल्डिंग टकरा तो नहीं रही, ये नहीं, ये मेंशन है पहले से सारी चीज़ें तय होती है कि इतनी हाइट पर हमें इतना डिस्टेंस रखना है। अब कई बार क्या होता है, जब पायलट हवा में प्लेन जब उड़ता है तो उसे वो कई बार ऐसे टर्न भी लेता है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी क्या होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं कि अगर आपने जो है, जब आपका डिस्टेंस 300 से 325 किलोमीटर हो जाए तो उस टाइम पर आपको 45.5 डिग्री नॉर्थ में टर्न करना है। तब आप कहाँ पहुंच जाएंगे, भोपाल पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए और मेरे लिए 45.5 डिग्री और 45 डिग्री में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, 0.5 का ही तो डिफरेंस है। तो अगर इस डिस्टेंस पे जाकर अगर वो जो है प्लेन 45 डिग्री नॉर्थ में अगर वो टर्न कर देता है तो वो भोपाल की जगह कहाँ पहुंच जाएगा, इंदौर पहुंच जाएगा। तो देखो 0.5 डिग्री से क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर इस डिस्टेंस पे प्लेन जो है 45.5 डिग्री नॉर्थ पे टर्न कर रहा है तब तो वो कहाँ पहुंच रहा है, भोपाल। और अगर 45 डिग्री से टर्न कर रहा है तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, इंदौर पहुंच जाएगा। तो ये जो एंगल है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि 45.5 से आप टर्न करोगे तो भोपाल पहुंचोगे और 45 डिग्री से टर्न करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, इंदौर। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए, ये सारे काल्पनिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा। वाई एक्सिस से जो एंगल बना है वो क्या है, बीटा। और जेड से जो बना है वो क्या है, गामा, ठीक है। तो हमने पहले तो ये टॉपिक कौन सा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो उसके लिए हमें डायग्राम बना लेना, ठीक है, एक बार देख लो। नेक्स्ट स्टार जो है हमारे पास में वो है डायरेक्शन एंगल्स, जो हमने अभी भी पढ़ा था, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो अभी हमने जो पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ये एक लाइन है जो एंगल कितना बना रही है, अल्फा। तो ये ओरिजिन हम मान लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे पास करा देते हैं। तो ये एंगल तो क्या हो गया, अल्फा। ये एंगल क्या हो गया, बीटा। और ये वाला जो एंगल है ये क्या हम मान लेते हैं, गामा। बोर्ड पर थोड़ा सा 2D की हेल्प से मैंने ये बनाया है डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो अल्फा, बीटा और गामा, ये तो क्या है आपके पास है, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। अगर इन्हीं डायरेक्शन एंगल का हम क्या लेते हैं, कोसाइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे अच्छा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो कौन सा है, कॉस। कॉस ही सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि कॉस पर एंगल जो है उस पर नेगेटिव का असर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इन्हीं डायरेक्शन एंगल का हम क्या लेते हैं, कॉस, कोसाइन। कोसाइन मतलब जो कॉस है उसका पूरा नाम क्या है, कोसाइन। अगर हम डायरेक्शन एंगल का क्या लेते हैं, कोसाइन, मतलब
कॉस ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। और इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डीसी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, इफ अ लाइन, जिसे हमने नाम दे दिया एल, पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एंगल्स अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा with y axis and gamma with z axis are called, क्या कहलाएंगे ये, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, ये तो डायरेक्शन एंगल हुए। अब हम नेक्स्ट इसी में पॉइंट बना के लिखता हूं, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, that is cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines. Okay, and it is denoted by L, M और N. That is L की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, cos अल्फा, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos बीटा और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos गामा। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सिंपल। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, डायरेक्शन रेशियोज को हम डिनोट कैसे करेंगे, डीआर को ए, बी और सी से। डायरेक्शन एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा से। और डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे, एल, एम और एन से। इज दैट क्लियर? ठीक है, लुक दिस। इस चैप्टर से इस साल जो हमारा सिलेबस है उसमें ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। जो एंगल्स फाइंड करने हैं वो वाला पार्ट जो है डिलीट हुआ है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो हमें बताऊंगा मैं आपको, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा स्टार है रिलेशन बिटवीन DRs एंड DCs। रिलेशन होता है L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ऐसे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। M होता है B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N है हमारे पास में C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं ABC क्या है, यहाँ पर DRs हैं। DRs मतलब डायरेक्शन रेशियोज हैं, और L, M और N क्या है हमारे पास में, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब देखो, अगर इन तीनों वैल्यूज को मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, पहले न्यूमरेटर ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, और जब हम एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर एल एम और एन क्या है, यस डीसीज है, और एल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा, स्क्वायर लगा था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस एन क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर का तो स्क्वायर लगा दिया, एन मतलब कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हम फॉर्मूला हमने वेक्टर में भी यूज किया था, 3D में भी यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये देखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, वेयर ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए 2 3 5। ठीक है, क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या वैसे भी सिंपल 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। ठीक है, और हमें ए के कोऑर्डिनेट दे दिए और बी के दे दिए, मतलब एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और बी के क्या है 2 3 5। अब जो ये यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूले हैं, ये देखो ये फॉर्मूला है, क्या था टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डी आर्स एंड डी सी। तो इस फॉर्मूले को आप देखकर बताओ कि पहले डी आर्स बने हैं या डी सीज बने हैं। थोड़ा सा एक बार आप सोचो, क्वेश्चन क्या है मेरा कि पहले डी आर्स बने हैं या डी सीज बने हैं। यस, पहले हम ए बी और सी क्या है, डी आर्स है। जब डी आर्स हमें पता होंगे तभी हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, एल एम और एन, मतलब डी सी निकल कर आएंगे। तो अगर तो सिंपल सी बात है, 10th क्लास डी आर्स है, 12th क्लास डी सीज है। अगर आपसे कोई बोलेगा 12th क्लास क्लियर करनी है तो 10th तो क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है तो हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, डी आर्स निकालने। तो देखो किस तरीके से, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट 2 3 और 5। तो सबसे पहले हम डी आर्स निकालेंगे, क्या लिखेंगे, डी आर्स ऑफ ए बी आर, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 2 - 1 3 - 2 5 - यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में, डी आर्स ऑफ ए बी आर 1 1 2। यहाँ पर गलती से ब्रैकेट मत लगाना, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगा दोगे वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, पॉइंट के होते हैं, डी आर्स नहीं होते हैं। तो डी आर्स क्या निकल कर आ गया हमारे पास में 1 1 और 2। इसका मतलब ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, बेसिस ऑफ ए बी आर। क्या है फॉर्मूला, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस राइट स्क्वायर कर देता हूँ 1 + 1 + 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी अपॉन अंडर रूट 1 + 1 + 4, फिर 2 अपॉन अंडर रूट 1 + 1 + 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेसिस ऑफ ए बी आर 1/√6, 1/√6 और 2/√6। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जब भी डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी आर्स फाइंड करने पड़ेंगे। और एक खास बात और सुनो,
जो भी डीसीज आए हैं उन्हें आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, 1 ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है 2 1 3, ठीक है, और लिख देता हूँ 1 0 0 और लिख दिया 0 2 1, तीसरा लिख दिया 0 0 5। इन चारों ऑप्शन में से कौन से डीसीज हैं, क्वेश्चन भी 4 ऑप्शन दे दिए। यहां पर बोल रहा है इन चारों में से डायरेक्शन कोसाइंस कौन से होंगे। तो देखो आप खुद एक बार अंदाजा लगाओ कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो किस तरीके से करेंगे, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आ रहा है क्या, पहला ऑप्शन 1 आ रहा है क्या, गलत, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन तीनों को स्क्वायर करके प्लस करा तो 1 आ रहा है, थर्ड वाले पार्ट में नहीं आ रहा, फोर्थ वाले पार्ट में, ये फोर्थ है, फोर्थ वाले पार्ट में भी नहीं आ रहा। तो डी आर कौन से हो गए यहाँ पर 1 0 0। इज दैट क्लियर। मतलब जब भी वो बोले कि ये डीसीज हैं क्या, तब तुरंत क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर लेना, 1 आना चाहिए, हमेशा 1 आना, ठीक है। तब मैंने क्वेश्चन उठ रहा है तो सर ये डीसीज तो नहीं है, तो ये क्या है, ये डी आर है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। लुक दिस, नेक्स्ट है हमारे पास में 3 points are collinear. If 3 points are collinear, जैसे if A, B, C are collinear, then DRs of AB and DRs of BC are in proportional। प्रोपोर्शनल मतलब ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल। जैसे फर्स्ट करो AB के DRs आ गए 1 1 2, तो BC के क्या 2 2 और 4, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो सेम बन जाएगा, तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे आपने, कोलिनियर। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जब एक सीबीएसई में सबसे ज्यादा जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंड द, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। फिर तीनों एक्सिस में से एक एक्सिस पूछ लेता है, मैं तीनों आपको एक साथ करा दूंगा। तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये रहा अपने पास में जेड एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। अब ये लाइन जो है वाई के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 का, और जेड से भी क्या बन रहा है, 90 का। तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, एक्स एक्सिस की। ऐसे ही वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो एंगल, इसी लाइन की बात कर रहे हैं, तो बताओ ये एक्स एंगल कितना बना रही है, 90 का, वाई से 0, जेड से 90। सेम प्रोसेस जेड एक्सिस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 90 90 और 0 डिग्री का, यही बन रहा है। सिंपल यहाँ पर कॉस लेना पड़ेगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 मतलब 1, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 मतलब 0, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cos 90 मतलब 0। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0। सेम इसी तरीके से डीसीज ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, 0
1 0 और BCs ऑफ Z एक्सिस क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0 0 और 1। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, या फिर ये क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस। तो आपको सिंपल एक लाइन यहाँ पर दे रहा है, BCs ऑफ y एक्सिस आर 0 1 एंड 0। ओके, ये अब 0 क्यों हो गया, क्योंकि x एक्सिस का एंगल यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, मतलब 0, y और z के साथ में क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। और अगर वो ये पूछ लेता है कि डायरेक्शन एंगल बताओ, तो डायरेक्शन एंगल कौन सा है, ये हो गया हमारे पास में 0 90 90 90 0 90 डिग्री 90 90 0 डिग्री। ओके, लुक दिस। तो आज हमने ये जो भी हमने बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं 3D की, इन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे। जो मैंने DRs और DCs और डायरेक्शन एंगल के बारे में जो बताया है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।